सॉरी बच्चों, थोड़ा लेट हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको क्लास 10 की साइंस सब्जेक्ट जिसके अंदर हमारा अभी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है और मीनिंग में चल रहा है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, उसके अंदर देखा था एंडोक्राइन सिस्टम। हमने स्टार्ट किया था एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। मैंने आपको बताया था कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम क्या क्या देखते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर मेनली हम ग्लैंड्स के बारे में देखते हैं। ग्लैंड्स क्या होती है? ग्लैंड्स एक केमिकल मैसेंजर होती है जो एंजाइम्स को, हार्मोन्स को सीक्रेट करने का काम करती है। ठीक है, अब हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो टू टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स और कौन होती है? जो हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? जो हमारी एंजाइम्स को सीक्रेट करने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड, फिर मैंने आपको बताया था कि हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे सिलेबस के अंदर है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो हमारे क्रेनियल कैविटी हमारे स्कल के अंदर प्रेजेंट होती है। उसको आज समझने वाले, उसको आज नोट्स में आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, उसको समझाने वाला हूँ। तो आज हम एंडोक्राइन ग्लैंड की फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को समझने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। कौन? हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। ठीक है, हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट इन क्रेनियल कैविटी। हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहाँ प्रेजेंट है? क्रेनियल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो सीक्रेट करती है सेवरल हार्मोन्स को। हमने आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो हमारे हार्मोन्स को सीक्रेट करने का काम करती है। ठीक है, तो जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या है? फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो ये क्या करेगी? हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करेगी। तो मैंने क्या लिखा? इट इज सीक्रेटेड सेवरल हार्मोन। हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सेवरल हार्मोन्स को सीक्रेट करने का काम करती है। ठीक है, उसके अंदर इंक्लूड होता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इंक्लूड होता है किसके अंदर? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हमारा जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कौन से हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करती है, तो बोलोगे आप ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करने का काम कौन सी ग्लैंड करती है? एंडोक्राइन ग्लैंड करती है। तो आप बोलोगे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड एंड वो एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हमारे ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करती है। ठीक है, समझ में आ गया? हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहाँ प्रेजेंट है? हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो हमारे हाइपोथैलेमस के जस्ट बिलो नीचे प्रेजेंट होती है। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है? बोलेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे सिर में प्रेजेंट होती है, क्रेनियल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है,
नोट्स में उतारो। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? क्रेनियल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे प्रेजेंट है। पिट्यूटरी ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या है? हार्मोन को सिक्रेट करने का। क्यों है? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब कि एंडोक्राइन ग्लैंड का जो मेन फंक्शन है वो यही है कि वो हार्मोन को सिक्रेट करने का काम करती है। और जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड का टाइप है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड का टाइप है तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी? हार्मोन को सिक्रेट करने का काम करेगी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कौन सी हार्मोन को सिक्रेट करती है? तो बोलूंगी ग्रोथ हार्मोन को। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे कौन से हार्मोन को सिक्रेट करने का काम करती है? तो बोलोगे ग्रोथ हार्मोन को। ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारे हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल होती है। इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्रेनियल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करती है। वापस से बोलो एक बार। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? बोलोगे क्रेनियल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से हार्मोन को सिक्रेट करती है? तो बोलूंगी ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? तो बोलूंगी मास्टर ग्लैंड बोलते हैं इसको। पिट्यूटरी ग्लैंड किसके द्वारा कंट्रोल होती है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होती है। वापस से रिवीजन करो एक बार। पिट्यूटरी ग्लैंड का नेक्स्ट नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से हार्मोन को सिक्रेट करती है? ग्रोथ हार्मोन को। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? क्रेनियल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे प्रेजेंट है। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है? तो बोलोगे हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल होती है। ठीक है। आपको फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड याद होगी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, तो इसको आप एक बार वापस से बिना देखे बोलने की कोशिश करो, रिकॉल करने की कोशिश करो अपने माइंड के अंदर, और जितना याद है उसको लिखो। ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट एंडोक्राइन सिस्टम के नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ। तब तक बाय बाय। यदि आपको समझ में आई हो आज की क्लास तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ। ठीक है। तब तक बाय बाय। और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही रखिए और पढ़ाई करते रहिए। आपकी बोर्ड एग्जाम्स धीरे धीरे आपके पास आने वाली है, और इसलिए अपनी बोर्ड एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए, रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए। जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा एग्जाम के टाइम पर रिकॉल करना। तो जितना रिवीजन कर सको उतना रिवीजन जरूर करके जाना एग्जाम से पहले। रोज डेली रिवीजन करो, डेली प्रैक्टिस करो, डेली क्लास अटेंड करो, डेली ही ट्यूशन प्रैक्टिस करो पीवाई की। ठीक है। और यदि आपको ये सब नहीं करना है तो आपकी मर्जी, बट अगर आपका सब ड्रीम है कि मैं साइंस के अंदर 100 आउट ऑफ 100 अचीव करना चाहता हूँ, तो आपको डेली प्रैक्टिस, डेली क्लास अटेंड करनी होगी, डेली ट्यूशन की प्रैक्टिस करनी होगी, डेली रिविजन करना होगा। तो ये सब करने के लिए स्ट्रगल, इस सबको बोलते हैं स्ट्रगल। तो आप लास्ट में जाकर के फिर इंटरव्यू के अंदर बोलोगे कि मैंने क्या क्या किया, स्ट्रगल, आपकी स्ट्रगल जर्नी बताइए, तो आप सबको बारे में हमको बताना है। अब इन सब के बारे में जब बताओगे तो आप करोगे, करोगे नहीं तो क्या बताओगे। अब यदि आपको इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू के अंदर बोलना है, तो आपको सबको सबसे होकर गुजरना होगा, सबसे होकर गुजरोगे तभी आप बोल पाओगे। तो आपको डेली प्रैक्टिस, डेली रिवीजन, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस, डेली सब्जेक्ट ट्यूशन प्रैक्टिस, डेली पीवाईक्यू, डेली रिवीजन, सब कुछ करना होगा। क्लास अटेंड करनी होगी, चाहे आप 2 घंटे रेगुलर पढ़ाई को रेगुलर स्टडी करनी होगी, तभी आपको आपका ड्रीम है 100 आउट ऑफ 100 साइंस सब्जेक्ट के अंदर, तो आपको अचीव जरूर होगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट एंडोक्राइन सिस्टम, नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ। तब तक बाय बाय। यदि आपको चैनल वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाय बाय।